Hello. Hello, am I audible to all of you? Hello. 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 Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, so good afternoon, everyone. Today we will going to learn our experiment number 7, measuring temperature using thermocouple. Okay, experiment number 7 को आज हम परफॉर्म करेंगे. ओके, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है मेजरिंग. हम लोग के एक्सपेरिमेंट का नाम है मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल. थर्मोकपल के यूज करके हम लोग कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग देखेंगे. ओके, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल, उसको हम लोग आज परफॉर्म करके देखेंगे. सो बेसिकली थर्मोकपल का मतलब क्या है, हम लोग का एम पता चल गया सब लोगों को. एम क्या है? हेलो, हम लोग का एम है टू मेजरिंग द टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल. ओके, so what is the meaning of thermocouple? What is the meaning of thermocouple? ठीक है, थर्मोकपल का मतलब होता है दो टर्म, दो वर्ड को मिलकर थर्मोकपल हम लोग बोलते हैं. देयर आर टू वर्ड इन द थर्मोकपल. फर्स्ट वर्ड इज थर्मो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो? थर्मो का मीनिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ हीट. ठीक है, इसका काम है, थर्मो का काम है मेजरमेंट ऑफ हीट. एंड कपल का काम है, इसमें थर्मोकपल में मेड बाय टू मेटल्स M1 और M2, टू मेटल्स को हम लोग एक साथ कपल करके, एक साथ वाइंड करके हम लोग इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कपल. ओके, सो बेसिकली so when we add two metals and keep temperature to them, then it generates voltage according to this. So the thermocouple basically generate voltage and electric current produced in it. इसका मतलब क्या है? मतलब है हम लोग जब when we add two metals, हम लोग जब दो मेटल होता है, जैसे मान लो इधर पर M1 और M2, ये जो दो मेटल है, ठीक है, M1 जो ग्रीन कलर का तुम लोग इंडिकेट करके देख पा रहे हो, ये M1 मेटल है और ये M2 मेटल है. जब ये M1 और M2 मेटल को हम लोग एक साथ जब कपल करते हैं, M1 और M2 मेटल को जब हम लोग एक साथ कपल करते हैं, then and when you add to this M1 and M2 metals, and after the coupling them, then when you give temperature to them, then it generates voltage. ठीक है, फर्स्ट हम लोग इस दो अलग अलग मेटल को हम लोग कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो हम लोग जब इसको कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इधर पर दो पॉइंट देखो X एंड Y, ये दो पॉइंट आ रहा है. ठीक है, आफ्टर द कपलिंग. ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इसको टेम्परेचर देंगे, आफ्टर मान लो हम लोग इसको जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे. सर, हाँ बोलो. सर आपका स्क्रीन नहीं शो कर रहा है. शो नहीं कर रहा है? नो सर. ओके, तो किसी को नहीं देख रहा है स्क्रीन? My screen is visible or not? Hello? Hello? नो सर, नहीं दिख रहा है किसी को भी. अच्छा अच्छा, विजिबल है सर. नहीं तो विजिबल होना चाहिए. देख रहा सर, देख रहा. सर दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? नो सर, पहले भी दिख रहा था. अच्छा ठीक है, हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू था. ठीक है, बहुत नेटवर्क इशू है इधर पर. क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ब्लैक है. नहीं दिख रहा है. अच्छा, किसको दिख रहा है पर बोलो. दिख रहा है सर. अच्छा, हो सकता है नेटवर्क इशू है. ठीक है, नेटवर्क इशू बहुत है इधर पर. ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से एक बार ठीक करने के लिए. अभी देखो ठीक से दिख जाएगा. ओके, नेटवर्क का बहुत इशू है. ओके, ठीक है, तुम लोग देखो. सर वाईफाई से देख रहे हैं सर, फिर भी नेटवर्क इशू रहेगा सर. अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ फिर से इसको ठीक करने के लिए. और इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, वीडियो क्लासरूम में, टेंशन की जरूरत नहीं है. और नेटवर्क का बहुत इशू है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने के लिए. ओके, ठीक है, मैं जो बोल रहा था एक बार देख लो.
मैं बोल रहा था कि हम लोग का एम क्या है आज, मैं क्या बोल रहा था, व्हाट इज आवर एम टुडे? आवर एम इज टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म कर रहे हैं। टुडे आवर एम इज टू मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोकपल? थर्मोकपल का मतलब होता है जब हमने टू जब मैंने टू मेटल को, ये जो दो मेटल है, when M1 and M2, when we add these two metals and give the temperature, मान लो ये दो मेटल को हम लोग ऐड कर दिए तो इधर पर दो जंक्शन नोड क्रिएट हो रहा है, नोड एक्स एंड वाई, नोड एक्स एंड वाई। ठीक है, when we add two metal and give the temperature देंगे, टेम्परेचर हम लोग मान लो एक्स को हॉट टेम्परेचर और वाई को विद द कोल्ड टेम्परेचर अगर हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसके बाद देखेंगे। देन क्या होगा, देन इफ जेनरेट वोल्टेज। ओके, पहले हम लोग दो मेटल को कपल कर दिए, उसके बाद हम लोग दो जंक्शन नोड बन गया। उसके बाद जब हम लोग एक नोड में हॉट और एक का कोल्ड रखेंगे, मतलब टेम्परेचर को एडिशन करेंगे दो नोड के बीच में, तो क्या होगा, हम लोग के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होगा। एंड जहां पर वोल्टेज जनरेट होता है, when the thermocouple basically generate voltage and electric current produce in it। जब वोल्टेज जनरेट होता है उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, तो इस सर्किट में इसका सर्किट डायग्राम कुछ समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का होता है। इसके M1 M2 क्या है, इंसुलेटेड वायर है, जिस मेटल को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे। इसके बाद में इसको प्रैक्टिकली हम लोग इसको वीडियो हम लोग प्ले करेंगे, तो उसके बाद जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो M1 और M2 क्या है, इंसुलेटेड वायर है। इस मेटल को जो हम कनेक्टेड करेंगे एक दूसरे के साथ, ये इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, when we are joining M1 and M2 with the shouldering, हम लोग शोल्डरिंग के साथ ये दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन करेंगे, शोल्डरिंग के साथ विद हेल्प ऑफ शोल्डरिंग। एंड x, what is the x is the first joining point and y is the second joining point। ठीक है, and what is the T1? T1 is meant for hot junction due to the hot temperature, hot junction due to the hot temperature, and T2 is the cold junction due to the cold surrounding temperature or contact to the cold temperature। ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट सर्किट को देखो अच्छी तरह से, ये प्रीवियस सर्किट की तरह ही है। ठीक है, इसमें देखो, when we connect the different metal, when we connect the different metal, when we connect the different metal, इसमें क्या बोला जा रहा है, इस सर्किट को सिर्फ देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, when we connect the different metal मतलब इसको M1 M2 को इंडिकेट कर रहा है, different metal in the different temperature, in the different temperature मतलब इसमें जैसे प्रीवियस जो सर्किट था, इसमें x और y जो ज्वाइनिंग पॉइंट था, x एंड y, सिमिलरली इस सर्किट में देखो, ये प्रैक्टिकल सर्किट है। इसमें देखो, इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट P and Q दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट है, सिमिलर टू द प्रीवियस x and y पॉइंट्स। So when we connect the different metal M1 and M2 in the different temperature, P1 का अलग है टेम्परेचर हॉट जंक्शन, ठीक है, हॉट टेम्परेचर, एंड Q का टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर, एंड मेक ए लूप इन द करंट प्रोड्यूस इन इट। ठीक, जब हम लोग इस मेटल को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, मान लो शोल्डरिंग के साथ, उसके बाद हम लोग जब इसमें इसका दो टर्मिनल दो ज्वाइनिंग पॉइंट पे अलग अलग दो टेम्परेचर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे तुम लोग पिक्चर पे देख रहे हो, एक हॉट जंक्शन है, हॉट टेम्परेचर जंक्शन, एक कोल्ड टेम्परेचर जंक्शन। then the current produced in it, ठीक है, then current का produced in it and electric current flowing through, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद करंट का फ्लो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग का जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग एक, मान लो पी जंक्शन को हम लोग एक, मान लो मुझे अगर नंदन भरद्वाज सर, नंदन ने मुझे बोला, सर मुझे एक मेरा जो चाय का जो कप है, मेरा जो चाय का जो कप है, ये मेरा जो
बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, नंदन नंदन भारद्वाज इज देयर। अगर मुझे पूछे कि सर मैं मुझे चाय का जो टेम्परेचर उसको मेजर करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इट हेल्प ऑफ थर्मोकपल, मेरे पास एक थर्मोकपल है, आपका बताइए। तो मैं बोलूंगा तुम एक काम करो नंदन, ये जो की पॉइंट है थर्मोकपल का, इसको तुम तुम्हारा जो चाय का कप है उसके साथ कनेक्ट करो, एंड इधर पर जो क्यू पॉइंट है इसको तुम इसको कोल्ड जंक्शन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट तो होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एंडिंग टर्मिनल में एक वोल्टमीटर लगा देंगे, तो इसमें से कितना भी वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा है तो हम लोग उससे मेजर कर सकते हैं कितना वोल्टेज का फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है, if we want to measure some hot temperature, any contact key point to the hot area surface, and we should maintain cold junction temperature q, cold junction temperature q, this work as a reference, मतलब हम लोग इस कोल्ड जंक्शन को रेफरेंस लेके पी जंक्शन का हॉट टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। Okay, due to the temperature difference of electric current is produced in it. Okay. सिमिलरली देखो, हम लोग अगर मान लो मेरे पास तीन टेम्परेचर है, सिमिलरली मान लो पहले मैंने बोला था एक मेरे पास हॉट टेम्परेचर है, एक कोल्ड टेम्परेचर है, दो ऑप्शन इस अवेलेबल है, बट मेरे पास मान लो तीन टेम्परेचर T1, T2 एंड T3, three type of temperature is available with me, and if I want to measure this three of this three temperature, then what can I do, I मैंने इधर हम लोग कैसे तीन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मान लो here we have three temperature sources, three temperature sources are there, previously we have just two temperature sources like hot and cold, but here follow uh, follow this circuit diagram. From this circuit diagram we can conclude that we have three temperature sources, T1, T2 and T3. There are two different EMF are generated from T1 and T2 and T2 and T3. मान लो इस दोनों को, ये तीनों टेम्परेचर जो सोर्स है इसके अंदर मैंने अगर T1 और T2 कनेक्ट कर दिया तो इट थर्मोकपल, एंड T2 एंड T3 को हम लोग एक अलग से थर्मोकपल के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। There are two different EMF are generated then, अगर मैंने ये तीन डिफरेंट जो टेम्परेचर सोर्स है इसको अगर मैंने दो थर्मोकपल से कनेक्ट कर दिया, T1 और T2 को, T2 और T3 को, there are two different EMF are generated for that T1 और T2 and T2 and T3. Let the generated EMF between the T1 and T2 is E1. इस दोनों के बीच में जो जनरेटेड EMF होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा, उसको मैंने, क्योंकि अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो डिफरेंस टेम्परेचर के बीच में थर्मोकपल को, तो उसके बीच में मैंने क्या बोला था, एक वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस होगा, करंट, उसके बाद करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट EMF जनरेटेड इन द T1 और T2, T1 जिसको हम T1 से डिनोट कर दिए, एंड T2 एंड T3 जिसको हम लोग T3 से डिनोट कर दिए, ठीक है। एंड let the generated EMF between T1 and T2 is T1 and generated EMF between T2 and T3 is E3, ओके। तो हमने इस नेक्स्ट सर्किट डायग्राम में देखो, इसको अगर हम if we directly connected, हम लोग अगर T1 और T3 को, T1 and T3 को हम लोग अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसका बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वोल्टेज कितना होगा, पहले कितना हो रहा था E1 जनरेटेड EMF कितना हो रहा था E1 और E3, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जनरेटेड EMF शुड बी E1 and E3, एंड इसको हम लोग E2 से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। If you directly connected to E1 with the E3, then total EMF would be E1 plus E3 equal to E2, ठीक है। तो हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं, अगर इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है हम लोग एक वीडियो के हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इसका थ्योरी यही है, ओके। अभी प्रैक्टिकल इसका दिखा रहा है,
Hello. Is my screen is visible or not? Hello. सर दिख रहा है। Okay. So मैंने अभी तक जो थ्योरी जो डिस्कस किया था तुम लोग थर्मोकपल, हम लोग का एम क्या है टू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। सो हाउ थर्मोकपल वर्क्स तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे। व्हाट इज, ठीक है, हम लोग देखेंगे थर्मोकपल कैसे वर्क करता है। अच्छा एक चीज मुझे कंफर्म करो तो तुम, मैं एक वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, तुम्हें उसमें कुछ साउंड आ रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सुन के बताओ। Is there any sound coming from the video? Hello? Hello? No, sir. Okay, okay, okay. No, That's sir. okay. Okay, that's okay. Okay. ठीक है, तो स्क्रीन पे एक एक वीडियो स्लाइड बाय स्लाइड प्ले होगा, तो मैं उसको एक स्लाइड के बाद उसको मैं डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्मोकपल, ठीक है। So thermocouple is something look like that, ठीक है। थर्मोकपल समथिंग लुक लाइक दैट, इस तरीके का हम लोग थर्मोकपल देखते हैं। तुम लोग जो इसमें वायर देख पा रहे हो, जो व्हाइट कलर का इंसुलेटेड वायर देख पा रहे हो, जिसमें व्हाइट कलर का इंसुलेशन दिया गया है, ये क्या है, ये एक थर्मोकपल है। और इसका बीच में तुम लोग देखो जो एंडिंग टर्मिनल है, एंडिंग जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसके बीच में क्या, मैंने क्या बोला था, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को कनेक्ट करके ये प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सो फिर से देखो, ठीक है। सो थर्मोकपल का वन साइड को, एक साइड को मैं जिसको जो जिस सरफेस का या जिस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है, मैं उसके साथ कनेक्शन करूंगा, और वन साइड को मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्शन करूंगा, ठीक है। सो अभी मैं इधर पर तुम लोग जो देख पा रहे हो, मैंने क्या बोला था, थर्मोकपल का वन साइड को मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्शन करना है। मल्टीमीटर के साथ क्यों कनेक्शन करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, व्हाट इज थर्मोकपल, थर्मोकपल इज द नथिंग बट ए वी आर कनेक्टिंग टू मेटल्स। थर्मोकपल दो अलग टाइप का मेटल को, जब हम लोग एक साथ कपल करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, तब हम लोग को बीच में क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, तो इसका बीच में हम लोग जब उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो इसका बीच में एक वोल्टेज का डिफरेंस होता है, और उसके एक वोल्टेज का डिफरेंस आता है, और उसके बाद उसमें करंट फ्लो होता है। अगर मैं इसको मल्टीमीटर के साथ कनेक्शन करूंगा तो क्या होगा, तो हम लोग इसके बीच में कितना भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। एंड व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज दैट हम लोग उसका जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट चेंज हो रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और मल्टीमीटर क्यों यूज करते हैं, इसका भी तो रीजन है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन मेजर द वोल्टेज, and also with the help of multimeter we can measure the टेम्परेचर, मतलब आउटपुट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर थर्मोकपल मेजर करेगा उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर उसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि थर्मोकपल के अंदर तो कोई मीटर नहीं लगा है, कोई तो टेम्परेचर मेजरमेंट मीटर नहीं लगा है, तो उसको हम लोग मल्टीमीटर के साथ कनेक्शन करके उसका आउटपुट में कितना भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है या कितना भी आउटपुट टेम्परेचर आ रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं। और थर्मोकपल का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, थर्मोकपल का एप्लीकेशन इस we can find many industry that they use thermocouple, like various engines, refrigeration, compressor air, heating system, hydraulic, प्रोडक्शन लाइंस, इसमें हम लोग थर्मोकपल का यूज करते हैं मेजरिंग द टेम्परेचर।
with the thermocouple का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, देखो two type of metal is connected, मैंने क्या बोला था, two type of metal, one metal is showing in the yellow color and another metal is showing in the gray color. Two metal is the couple and the ending point is connecting or welding through the soldering iron machine. Okay, ठीक है. The other terminal is connected to a terminal block. ठीक है, इसमें देखो कितना भी अगर मैंने इसका इस टर्मिनल पॉइंट को, ये जो टर्मिनल पॉइंट है, इसमें अगर मैंने एक टेम्परेचर का हॉट या कोल्ड टेम्परेचर का मैंने कुछ सर्कल के साथ कनेक्शन कर दिया, one joining point or one terminal of the thermocouple is connected with the some hot or cold temperature. Then the other terminal is showing the, if the other terminal is connected with the meter, then this meter is showing the fluctuation of change of the voltage along the thermocouple. और एक चीज तुम लोग इसमें देखो, थर्मोकपल को मैंने क्या किया, मैंने वन एंड को मैंने एक लाइटर के साथ मैंने हीट कर रहा हूँ. ओके, थर्मोकपल का वन एंड वी आर हीटिंग विद द लाइटर. ठीक है, तो वन एंड को मैंने एक हॉट जंक्शन के साथ कनेक्शन कर दिया. हॉट जंक्शन के कांटेक्ट में हम लोग उसको मैं एक पोजीशन में लाया, और द एंडिंग टर्मिनल or the other terminal is connected with the multimeter, and in the multimeter screen you can see that there is some voltage is there, but the value of the voltage is very less, 0.014 volt, 0.014 volt. ठीक है, तो तुम लोग अभी देखो, जितना भी तुम लोग स्क्रीन पे देखो मल्टीमीटर का, जितना भी मैं लाइटर से उसको थर्मोकपल को हीट किया जा रहा है, माने हीट जो टर्मिनल है उसको उसका टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज किया जा रहा है. ठीक है, जो हॉट एरिया का टेम्परेचर, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, उतना ही मल्टीमीटर में उसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है. And when you remove the heat, then the voltage which is generated through the thermocouple, the voltage also decreasing. देखो वोल्टेज देखो मैक्सिमम कितना गया था, फिर से देखो मैक्सिमम जब मैं लाइटर के साथ इंक्रीज कर रहा था. ठीक है, थर्मोकपल हम लोग को बीच में डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में अवेलेबल है. ठीक है, चाहे लाइक जे के ई टी, वेरियस टेम्परेचर रेंज में थर्मोकपल हम लोग के पास अवेलेबल होता है. ठीक है, और उसमें हम लोग वेरियस रेंज में अवेलेबल होता है. जैसे जे का रेंज क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 760 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 760 डिग्री सेल्सियस में जे टाइप ऑफ थर्मोकपल, अगर मान लो किसी को, जैसे दीपक कुमार को कोई चीज का, दीपक कुमार को इंडस्ट्री में है. ठीक है, कोई पावर प्लांट में नौकरी करता है, स्टील प्लांट में नौकरी करता है, तो उसको दीपक कुमार को सर्टेन अमाउंट ऑफ उसका मैनेजर बोल दिया, कोई भी लिक्विड का, कोई भी हॉट मेटल का या हॉट सरफेस का टेम्परेचर मेजर करना है, हॉट लिक्विड का मेटल का टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसका मैनेजर उसको बोल दिया तुम उसको मेजर करके लाओ. तो दीपक कुमार के पास 4 टाइप ऑफ थर्मोकपल आर देयर, जे के ई टी. तो दीपक कुमार को मैं उसका मैनेजर का टैंक का मैनेजर बोल दिया कि तुम जाओ उस सर्टेन पर्टिकुलर उस लिक्विड मेटल का टेम्परेचर मेजर करके मेरे पास लाओ, कितना टेम्परेचर एडी हो रहा है या कितना टेम्परेचर में है. तो उसको तो तुम नॉर्मल थर्मोमीटर से नहीं मेजर कर सकते. तो दीपक कुमार मेजरमेंट जो रूम होता है, मेजरमेंट जो लैब होता है प्लांट में, तो उसमें जाता है, उसमें जाकर वो देखता है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ थर्मोकपल आर देयर, जे के ई टी. देन दीपक कुमार
देखता है कि मुझे उस मेटल का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना चाहिए। तो वो क्या करता है, तो वो जे टाइप ऑफ जो थर्मोकपल होता है उसको लेके जाता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि दीपक कुमार पहले से जानता है जे टाइप ऑफ थर्मोकपल का रेंज होता है, जो मेजरिंग रेंज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 760 डिग्री सेल्सियस में बीच में जो टेम्परेचर आता है उसको मेजर कर सकता है। तो अगर हॉट मेटल के टेम्परेचर समहाउ वो जानता है अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल वैल्यू that the temperature of that particular hot metal is going to vary near about 500 to 600. One second, there are some network issues there. Is my screen is visible or not? Hello? 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 सर Hello? विजिबल है। ओके ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ थर्मोकपल आर देयर। जैसे मुझे -200 डिग्री सेल्सियस टू 1260 डिग्री 1260 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है, तो मैं के टाइप ऑफ थर्मोकपल का यूज करूंगा, क्योंकि अगर मुझे -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करना है, तो मैं अगर जे टाइप ऑफ थर्मोकपल यूज करूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मेजरिंग रेंज ही उतना नहीं है। ओके, अच्छा तुम लोग मुझे अटेंडेंस लेके कोई भेज देना, ठीक है, सीआर को भेज देना, सीआर मुझे फॉरवर्ड कर देना। ओके, एंड अगर जूम का टाइम पीरियड इज जूम टाइम पीरियड इज ऑफ हो गया होती, तो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे -200 टू 870 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है, तो मुझे मैं के टाइप ऑफ थर्मोकपल यूज करूंगा। और अगर मुझे -200 टू 370 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना होगा, तो मैं टी टाइप ऑफ थर्मोकपल यूज करूंगा। और तुम लोग देखो, थर्मोकपल में अलग अलग मेटल यूज होता है, जैसे जे टाइप में कौन सा मेटल यूज होता है, आयरन और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट 10। जैसे के टाइप में यूज होता है निकेल एंड क्रोमियम, निकेल एंड एल्यूमिनियम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पी टाइप में निकेल एंड क्रोमियम एंड कांस्टेंट यूज होता है। पी टाइप में कॉपर एंड कांस्टेंट यूज होता है। ओके, तो देयर आर वेरियस मेटल कंबाइनिंग टू मैन्युफैक्चर, हम लोग वेरियस मेटल के यूज कर कपल करके इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, थर्मोकपल कैसे वर्क करता है, ठीक है, थर्मोकपल कैसे वर्क करता है, जैसे जैसे तुम लोग एक थर्मल जैसे तुम लोग एक थर्मल इमेजिंग कैमरा को देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें एक मेटल का हम लोग मेटल यूज करते हैं, मेटल का हम लोग दिखा रहा है, तो इसका वन एंड पे अगर हम लोग एक हीट करेंगे, तो अदर एंड में भी वो हीट ट्रांसफर हो जाता है। मान लो तुम लोग हाथ पे एक मेटल का कोई चीज लेके उसको अगर कोई लाइटर के पास या कोई आग के हेल्प से कोई उसको अगर हीट करोगे, तो उस हीट इज ट्रांसफर टू वन एंड टू अनदर एंड फ्रॉम द मेटल रॉड।
इसमें क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल ऑफ एटम जो है वो वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एटम इज वाइब्रेटिंग अलोंग द मेटल रॉड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का डॉट है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग एक मेटल रॉड का वन इनटू जितना भी हम लोग टेम्परेचर हम लोग उसको देंगे तो क्या होगा उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हॉट इनटू कोल्ड इनटू तरह होता है। तुम लोग देखो पहले डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन डॉट are equal in the all the position of the rod, but when we are hitting one side of the rod, then the density of the electron are much more denser in the cold section. Cold section में ज्यादा हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया है if we compare to the hot end. अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैंने क्या बोला, थर्मोकपल के दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, मगर व्हाट हैपन इफ वी अगर हमने एक ही टाइप के मटेरियल को, मान लो हम कॉपर को, तो कॉपर वायर को अगर हमने थर्मोकपल का टू वायर एज ए रिप्रेजेंट करके हम लोग मतलब दो कॉपर वायर को अगर हमने कपल करके एक साथ ज्वाइन करके अगर हम एज ए थर्मोकपल यूज करेंगे, मैंने व्हाट आई मीन टू से दैट इफ वी connect the same metal in the thermocouple, then what happens? Then if we connect the same metal को अगर हम कनेक्ट करेंगे एंड थर्मोकपल के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें दिक्कत क्या होगा, वो क्या थर्मोकपल के हेल्प से काम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम एक ही कॉपर मेटल को अगर हम सेम मेटल, तुम लोग देखो इधर पर लिखा है सेम मेटल, मान लो कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, उसको हम लोग एक ही मेटल को दोनों साइड में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसका जो एंड पॉइंट एंड टर्मिनल क्या है, एंड टर्मिनल में हम लोग एक वोल्टमीटर को सेट कर दिए, वोल्टमीटर मल्टीमीटर कुछ भी हो सकता है, और ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जंक्शन मैंने क्या बोला था रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने कोल्ड जंक्शन मैंने बना दिया, और इसको मैंने हॉट जंक्शन बना दिया। इसको मैंने अगर हॉट हिट किया मैंने इस जंक्शन को, मान लो इसका P1 जंक्शन है, इसको मैंने हिट किया तो क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हॉटर एरिया टू द कूलर एरिया, क्योंकि कूलर एरिया में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, मगर इसमें जो डिफरेंस हो रहा है मेटल में सेम हो रहा है, मतलब ऊपर में जो मेटल है इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जितना हो रहा है ये सेम हो रहा है इफ यू कंपेयर टू द सेकंड टर्मिनल, बिकॉज दोनों ही सेम मेटल से बना हुआ है। तो पहला टर्मिनल में अगर मैं हिट करूंगा दो, अगर सपोज पकड़ लो 5 इलेक्ट्रॉन और हॉट एरिया से अगर कूल एरिया तक मूव करेगा, तो सेकंड जो मेटल का टर्मिनल है इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन मूव टू हॉटर टू कूलर एरिया, ठीक है, क्योंकि सेम मेटल है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस और जेनरेटेड ईएमएफ जितना जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना होगा, करंट जितना फ्लो होगा, ये दोनों मेटल में सेम होगा। अगर दोनों मेटल में एक ही सेम हुआ ये above certain parameter, then the voltage would be जीरो होगा, हम लोग वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने दो अलग अलग मेटल को थर्मोकपल में हम लोग यूज करते हैं। ओके, so therefore the
voltmeter does not able to measure any voltage because the voltage is same in both the meter in the